वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम गणित के जोड़ना घटाना गुणा भाग के नियमों को पढ़ने वाले हैं, जो 3 इस प्रकार हैं और एक नियम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो इन नियमों को देखते हैं। तो ये नियम गणित के लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये गणित के बेसिक नियम हैं। इन्हीं पर पूरी गणित आधारित है। ये नियम गणित के मूलभूत नियम हैं। तो इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला यह नियम है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि मतलब जैसे 578 लिखे हैं और ये यहाँ पर 693 लिखे हैं, तो इन दोनों का चिन्ह समान है। मतलब प्लस के ही 578 है और प्लस के ही 693 हैं, यानी दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। जब दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, मतलब पहला नियम क्या कहता है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो हम इनको जोड़ देंगे। तो 8 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 11। तो 11 हासिल की 1 आई, तो 1 यहाँ जुड़ गई, तो कितने हो गए जी? 10। 10 और 7 कितने हो गए? 17। और 17 की 7 हासिल की 1 यहाँ पर जुड़ जाती है 5 में, तो 6। 6 और 6 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 1271। ये हमेशा आंसर किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि हमें पता है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और जो उत्तर आता है वो हमेशा धनात्मक आता है या फिर ऋणात्मक आता है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह नीचे आता है। जैसे इसको देखते हैं, तो 398 में हमें 275 को जोड़ना है। क्योंकि चिन्ह समान है इसीलिए हम जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 673। इनको जोड़कर देखते हैं। जैसे 8 में से 5 घटा तो कितना बचा? 3। और 9 में से नहीं घटेंगे नहीं, यहाँ पर चिन्ह समान है, तो ये 398 और 275 ये जुड़ जाएंगे। तो 8 में 5 जुड़ा तो कितना? 13 हासिल की यहाँ पर नीचे जोड़ देंगे, तो 7 की जगह पर हो जाएगा कितना? 8। तो 9 और 8 हो गए कितने? 17। और 1 हासिल की यहाँ जुड़ जाती है, तो ये 3 हो गए 2 की जगह पर। तो 3 और 3 6। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ आ गया माइनस के 673, मतलब ऋणात्मक संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का है। मतलब दोनों में ही माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी माइनस का ही होगा। तो और दूसरा नियम यह है कि असमान या विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, लेकिन जो उत्तर का चिन्ह आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इसीलिए यहाँ पर भी हमने कहा था कि उत्तर हमेशा बड़ी संख्या का आता है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको देखते हैं। जैसे हमें जोड़ना है 454 में 346 को। तो चूंकि हमें पता है कि एक यहाँ पर 454 ऋणात्मक संख्या है और 346 धनात्मक संख्या है, तो इस नियम के अनुसार ये असमान या विपरीत चिन्ह हुए। तो विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 4 छोटा है 6 से, तो 4 में से तो 6 नहीं घटेंगे, तो अपन 4 को मानेंगे क्या? 14। तो 14 में से 6 घटे तो कितने बचे? 8। तो यहाँ पर 14 मानना था, तो अपन 1 यहाँ पर हासिल की जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 5। और 5 में से 5 घटा तो कितना? 0। इसी प्रकार 4 में से 3 घटा तो 1। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है, मतलब बड़ी संख्या ऋणात्मक है, अतः उत्तर हमेशा ऋणात्मक होगा। और दूसरा उदाहरण इसी प्रकार देखते हैं। यहाँ 579 में से अपन को 398 को घटाना है, तो यहाँ पर 9 में से 8 घटा तो 1। और यहाँ पर फिर 7 बड़े हैं 7 छोटे हैं 9 से, तो 7 को अपन 17 मानेंगे। 17 में से 9 घटा तो कितना बचा? 8। और यहाँ पर 17 माना था, तो 1 यहाँ 3 में जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए? 4। तो 5 में से 4 घटा तो कितने आ गए? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 181। और ये 181 है जो वो हमेशा धनात्मक होंगी, क्योंकि हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का होता है उत्तर का। तो इसको भी, तीसरे उदाहरण को भी हम देखते हैं। जैसे हमें घटाना है 226 में से 495, तो हमें सबसे पहले यह पता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने में आसानी होगी। तो इसको हम इस प्रकार लिखकर घटाते हैं। तो यहाँ पर 5 छोटा है 3 से, क्योंकि 5 छोटा है 3 से, तो हम फिर 5 को क्या मानेंगे? 15। 15 में से 6 घटा तो कितना बचा? 9। क्योंकि यहाँ हमने 15 माना था, तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर
2 की जगह ये 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो 6 में से 3 घटा तो कितना बचा, 6। 9 में से मतलब 3 घटा तो कितना बचा, 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कितना, 69। तो 69 का चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर 495 हमारी बड़ी संख्या है, किससे, 426 से। तो यहाँ पर ऋण का ही चिन्ह आएगा। तो तीसरा नियम भी इसी प्रकार देखते हैं। तो तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि समान चिन्हों का गुणा अथवा भाग हमेशा धनात्मक होता है। मतलब जब समान चिन्हों का गुणा अथवा भाग किया जाता है तो जो हमारा उत्तर आता है वो हमेशा किस चिन्ह का आता है, धन का आता है, मतलब धनात्मक होता है। तो इसको हम पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 34 का गुणा -5 में करना है, मतलब माइनस के 34 है और माइनस के हैं कितने, 5। मतलब दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो इनका गुणा होगा। जैसे इनका गुणा करते हैं तो 5 का दुनियापन 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 का दुनिया 4 बार पढ़ा तो 5 चौके 20, 20 का 0 और हासिल आ गई 2। तो और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दिया 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17। तो यहाँ पर आंसर आ गया 170। चूंकि हमने इस नियम के अनुसार समान चिन्हों का गुणा अथवा भाग क्या होता है, धनात्मक होता है, तो यहाँ पर धन का चिन्ह आएगा। तो इसी प्रकार पॉजिटिव या फिर धनात्मक 170 आ जाएंगे। तो अब इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 78 का गुणा हमें 4 में करना है। तो चूंकि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह, धनात्मक में 78 है और ये भी धन के 4 है, मतलब दोनों संख्या क्या है, धनात्मक है। तो सबसे पहले 4 का गुणा हम 8 में करेंगे। तो 4 का गुणा 8 में किया तो 4 का दुनिया 8 में जाएगा तो आएगी कितने, 32। अब 32 की कितनी आ गई, 2 और कैरी हासिल आ गई कितनी, 3। तो हम इस 3 को इसमें गुणा करके जोड़ देंगे तो 4 का दुनिया 7 बार पड़ा तो 4 सत्ते 28, 28 और 3 कितने हो गए, 31। तो यहाँ पर हमारा 312 पॉजिटिव में आ गया, मतलब 312 धनात्मक होंगे, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा अथवा भाग क्या होता है, धनात्मक होता है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार। अब यहाँ माइनस के मतलब नेगेटिव कितने हैं, 49 और नेगेटिव ही है कितने -7। मतलब दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है। जब दोनों संख्या ऋणात्मक है तो इनके चिन्ह क्या है, समान है। चिन्ह समान है तो जब 7 का भाग हम 49 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कितना, 49 और इसको भाग देना हमें है 7 से। तो इतनी बार हमें दुनिया पढ़ना है कि 49 से ज्यादा ना हो चाहे कम हो जाए। तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे हम, 7 बार। 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, क्योंकि इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसी प्रकार हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव 7, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणा अथवा भाग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। इसी प्रकार हम उदाहरण 4 को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 48 का भाग 3 से करना है, मतलब 3 से 48 में भाग देना है। तो हम देख लेते हैं। जैसे 3 को भाग करेंगे 48 में, तो सबसे पहले तो 3 का भाग 8 में जाए, सबसे पहले 3 का भाग 4 में जाएगा। तो सबसे पहले 3 का भाग हम 4 में देंगे। इस प्रकार होगा कुछ कि 48। अब 3 का भाग सबसे पहले, ये 3 है, ये 4 से क्या है, बड़े हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या में हम 3 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 3 एका 3, एक बार गया। तो 4 में से 3 घट गए तो कितने बचे, 1। तो अब यहाँ एक संख्या नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो गए कितने, 18। तो 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 18 में 3 का भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँच 15, 3 छिंग 18। तो कितनी बार गया, 6 बार गया। तो 6 बार गया तो 18, यहाँ पर आंसर आ गया अपना 16। तो 16 जो आंसर आया है वो हमेशा किस चिन्ह का होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा, क्योंकि हमें इस नियम के अनुसार समान चिन्हों का गुणा अथवा भाग क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये हमारे 3 नियम पूरे हुए। तो चौथा नियम कुछ इस प्रकार है कि असमान चिन्हों का गुणा अथवा भाग करने पर जो उत्तर आता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। मतलब असमान चिन्हों का जब गुणा अथवा भाग किया जाता है तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह हमेशा ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम इस नियम को अच्छे से समझेंगे। जैसा पहला उदाहरण यह है कि 34 का गुणा हमें 8 में करना है, जिसमें 34 माइनस की संख्या है और 8 है वो
प्लस की संख्या है, मतलब 34 ऋणात्मक है और 8 है धनात्मक। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। ये 8 का गुणा सबसे पहले 4 में करेंगे तो 8 चौके 32, 32 का आएगा 2 और 3 हासिल आ जाएंगी। और 8 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। तो 27 मतलब आए कितने 272। जो ये 272 आए हैं ये हमेशा ऋणात्मक होंगे, क्योंकि हमें इस नियम के अनुसार ऋण और धन का जब गुणा होता है तो जो उत्तर आता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए दूसरे उदाहरण को भी देखते हैं। अब हमें 25 का गुणा 6 में करना है और 25 धनात्मक है और 6 क्या है, ऋणात्मक है। तो इनको हम गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा सबसे पहले 5 में होगा तो 6 पंचे 30, 30 का आ गया 0 और हासिल की आगे कितनी 3। तो 6 दूनी 12, 12 और उसमें 3 जोड़ दिए तो कितने आ गए 150। तो ये 150 जो आए हैं वो हमेशा किस में होंगे, ऋणात्मक होंगे, वो ऋण में होंगे। तो इस नियम के हमने 2 उदाहरण देखे। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा भाग का उदाहरण है जिसमें हमें 78 को 3 से भाग देना है। तो चलिए देखते हैं। 3 का भाग हमें 78 में देना है। तो सबसे पहले पहली संख्या को देखते हैं कि यह 3 से बड़ी है, अतः पहली संख्या में भाग जा सकता है। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो 2 बार गया तो आगे कितनी 6। तो 6 ना ही 7 से बड़े हैं और इसका अधिकतम बार गुणा भी हो गया। तो 7 को 6 में घटा तो कितना बचा 1 और उतारे आ गए कितने 8। तो अब हमारे पास है 18। तो 18 को इस प्रकार हमें 3 का गुणा करना है कि 18 से ज्यादा ना हो चाहे कम हो जाए। तो 3 का कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 3 18। तो कितने आ गए 18। तो इसको जो शेष फल है वो 0 आ गया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, कितना 26 हो जाएगा। और ये जो 26 उत्तर आया है ये हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि यही हमारा नियम है कि असमान या विपरीत चिन्हों का गुणा अथवा भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसी प्रकार हम चौथा उदाहरण भी देखते हैं। तो चौथा उदाहरण हमारा कुछ इस प्रकार है कि हमें 204 में 12 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पहली संख्या है ये क्या है, 12 से छोटी है। तो दोनों संख्याओं को हम लेंगे तो ये 20 हो गई। तो ऐसा हमें दुनिया पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो। तो एक बार ही जाएगा तो कितना आ गए 12। तो 12 में से 20 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना आ गया, तो 0 है, 0 को हम 10 मानेंगे। 10 में से 2 घटा तो कितना 8 और एक हासिल की यहाँ जुड़ जाएगी तो यहाँ 2 हो गए और ये आ गया 0। तो यहाँ के उतारे आए कितने 4। तो हमें 12 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 84 से ज्यादा ना हो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और 12 6 72 और 12 सत्ते 84। तो 7 बार गया 12 का भाग गुणा 7 बार हुआ तो यहाँ पर शेषफल फिर हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आंसर हमारा कितना आ गया 17। तो ये जो 17 आंसर आया है ये हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमें इस नियम से यह पता चलता है कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा अथवा भाग होता है तो जो संख्या उत्तर आती है उसे हमेशा ऋणात्मक, वह संख्या हमेशा ऋणात्मक में होती है। तो इस नियम से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, लेकिन जब गुणा अथवा भाग करते हैं तो ये 2 नियम अलग आते हैं कि समान संख्याओं का, समान चिन्हों का जब गुणा अथवा भाग होता है तो उत्तर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। और जब असमान या विपरीत चिन्हों का गुणा अथवा भाग किया जाता है तो जो उत्तर आता है वह हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो ये 4 नियम हमने आज सीखे। तो अगर आपको इन 4 नियमों में कुछ समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।